बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट्स। यानी अनसर्टेनिटी के अंदर जो है वो हमारे पास जो असेसमेंट है उसके बारे में। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? तशखीस करना या फिर जांच पड़ताल करना। यानी कि हम देखेंगे कि जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं, फाइनल रिजल्ट्स के अंदर जो टोटल अनसर्टेनिटी है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, उसका हम कैसे जायजा लेते हैं, उसको आज हम देखते हैं। इसके डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास और उन डिफरेंट केसेस में डिफरेंट रूल्स हम यूज करेंगे जिसकी मदद से हम अनसर्टेनिटीज को उनके अंदर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखें, सबसे पहली चीज ये है कि फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट केस में हमने देखना है कि जब हम चीजों को, वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तब हम कैसे जो है वो फाइनल रिजल्ट्स के अंदर हम असेसमेंट कैसे करेंगे टोटल अनसर्टेनिटी की। ठीक है, तो फर्स्ट केस को देखते हैं। इसमें जो हमारा रूल है वो ये है कि इसमें हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। ये देखिए, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, यानी इसके अंदर हमने जो लास्ट टॉपिक में पढ़ा डिटेल के साथ कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं, उनको हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह हम जो है वो उसके अंदर असेसमेंट कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट में। या फिर वो एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, दोनों केसेस में एक ही जो है वो रूल इंप्लीमेंट होगा यहाँ पे कि दोनों में क्या होगा, हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम ऐड करेंगे। तो देखिए, फर्ज करें हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। ये एग्जाम्पल दी हुई है कि फर्ज करें आप किसी चीज की जो है वो पोजीशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, पोजीशन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो उसमें देखें, फर्ज करें दो स्टूडेंट्स ने वैल्यूज ली हैं, जिसमें स्टूडेंट 1 ने ली है जो वैल्यू वो 10.5 ली है, प्लस माइनस ये 0.1 सेंटीमीटर, ये 0.1 सेंटीमीटर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। जबकि जो दूसरे स्टूडेंट ने वैल्यू दी है वो हमारे पास है 26.8। ठीक है, तो इसमें भी ये प्लस माइनस क्या है, ये 0.1 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो अगर हम इन पोजीशंस को x1 और x2 को अगर हम ऐड करना चाहें या फिर सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो दोनों केसेस में क्या होगा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हम ऐड करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट केस में देखें, ये हम फर्स्ट केस देखते हैं। इसमें हम ये एडिशन ले रहे हैं, हमने ये जो पोजीशन की वैल्यूज ली हैं x1 और x2, हम इनको ऐड कर रहे हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो एब्सोल्यूट जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको भी हम क्या करेंगे, डेफिनेट बात है, उनको हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये x1 प्लस x2 यानी कि x1 प्लस x2 करें तो इस वैल्यू को इसमें ऐड कर दें 10.5 प्लस माइनस 0.1, इसमें ये वाली सेकेंड वाली ऐड कर दें 26.8 प्लस माइनस 0.1। अब इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 37.3 प्लस माइनस। अब इन दोनों को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को आपने ऐड करना है। तो 0.1 प्लस 0.1 क्या आ गया, 0.2 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो डबल हो गई है। क्या हो गई है, 2 गुना बढ़ चुकी है, यानी कि 2 गुना हो चुकी है। 0.1 प्लस हो गई है 0.1। इसी तरह अगर हम सेकंड केस को देखें, सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, दोनों में ये रूल जो है हमारा ये सेम रहेगा। अब सेकंड केस को देखें, ये सब्ट्रैक्शन है, ये सब्ट्रैक्शन का केस है। तो इसमें देखें, अगर आप x2 में से x1 को माइनस करें तो 26.8 प्लस माइनस 0.1 इसमें से माइनस करें, ये वाली टर्म 10.5 यानी x1 की वैल्यू पुट करें प्लस माइनस 0.1। तो इसमें भी अब समझने वाली बात यह है कि जैसे हमने कहा कि एडिशन में भी हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं, जबकि सब्ट्रैक्शन में भी हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। ये बच्चे कुछ गलती करते हैं, तो इस चीज को अपने ध्यान से जो समझ लेना है कि इसमें ये वाली वैल्यूज तो आप माइनस करोगे, क्योंकि x में से x2 में से x1 को आप माइनस कर रहे हो। तो ये x2 है, ये x1 है, तो x2 में से x1 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 16.3। अब आगे आ गया प्लस माइनस, लेकिन इसको आपने माइनस नहीं करना। सब्ट्रैक्शन में आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को माइनस नहीं करना, बल्कि क्या करना है, इन दोनों को भी आपस में ऐड कर लेना है। तो 0.1 प्लस 0.1 क्या आ जाएगा, 0.2। तो इस तरह ये भी अनसर्टेनिटी आपके पास क्या हो गई है, डबल हो गई है। तो ये था आपके पास केस नंबर 1 फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब केस 2 को देखते हैं कि अगर हमारे पास
जो वैल्यूज हैं वो आपके पास या फिर मल्टीप्लाई हो रही हैं या फिर डिवाइड हो रही हैं, यानी कि फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है उसके लिए हम फाइनल रिजल्ट्स के अंदर जो है वो टोटल अनसर्टेनिटी की असेसमेंट कैसे करेंगे। तो इस केस में क्या था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हमने ऐड किया था, लेकिन इस केस में क्या होगा, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज था, जबकि इसमें क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि लीस्ट काउंट को आप डिवाइड कर देते हो, जो आप मेजर्ड वैल्यू पे मल्टीप्लाई कर देते हो 100 पे। तो ये सिंपल है, आपने इसमें क्या करना है, जो भी आपको दो वैल्यूज दे देगा, ठीक है, आपने उनको क्या कर देना है, उनके अलग अलग से ये परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकाल के इस फॉर्मूले की मदद से आपने उनको क्या कर देना, ऐड कर देना। सिंपल क्या कर देना, आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, आपने उनको अलग अलग निकाल के ऐड कर देना। इसकी आपकी बुक की एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल है, फाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विद अनसर्टेनिटी इफ वोल्टेज V इज इक्वल टू 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्टेज। ये एक वोल्टेज की उसने में वैल्यू दे दिया है 5.2, जबकि इसका जो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी दिया वो 0.1, ये हमारे पास लीस्ट काउंट है। किसका लीस्ट काउंट है, जो भी इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज को फाइंड आउट कर रहा है, ये मेजर कर रहा है, वोल्ट मीटर है, तो उसका जो हमें लीस्ट काउंट दिया है 0.1 वोल्ट। इसी तरह करंट की जो वैल्यू दी है हमें, वो क्या दिया, 0.84 प्लस माइनस 0.05। 0.05 यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एम मीटर जो कि करंट को मेजर कर रहा है, उसका उसने हमें लीस्ट काउंट दे दिया है। अब वो कहता है क्या है कि फाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। एक तो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, यहां तक तो बात हमें समझ आ गई कि सिंपल हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। अभी ये पोर्शन इसको अभी आप अभी माइंड से निकाल दें, यहां तक आप इसको समझे कि हमने वैल्यू निकालनी है रेजिस्टेंस की। तो आप क्या करें कि सिंपल आप इसमें बाय यूजिंग ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R यहां से निकालना है आपने, चूंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो I ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, R इज इक्वल टू V ओवर I हो गया। V की वैल्यू जो है 5.2 है, वो पुट की, I की वैल्यू है 0.84 वो पुट की। तो आपने जब इनको सोल्व किया तो 6 पॉइंट आपके पास 2 ओहम आ गया रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो यहां तक तो हमने इसको सोल्व कर लिया, लेकिन क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विद अनसर्टेनिटी। अब हमने इसको अनसर्टेनिटी के थ्रू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल वोल्टेज और करंट इन दोनों की इस फॉर्मूले के थ्रू परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकाल लेंगे, उनको सिंपल ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाएंगी, और इस तरह हम असेसमेंट का अंदाजा लगा लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम वोल्टेज में और करंट में दोनों में इस फॉर्मूले के थ्रू 1 बाय 1 जो है वैल्यूज निकाली परसेंटेज अनसर्टेनिटी की। तो ये देखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज, पहले वोल्टेज में निकाली, तो इसका लीस्ट काउंट कितना हमें उसने दिया है, लीस्ट काउंट दिया 0.1। 0.1 पुट किया, डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू कितनी उसने हमें दी है 5.2, तो 5.2 मल्टीप्लाई 100 करें फॉर्मूले का, तो 2% आ गया हमारे पास। अब ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई है वोल्टेज में। इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट निकालें, तो हमारे पास लीस्ट काउंट कितना दिया हुआ 0.05 डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू 0.84 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 6%। अब देखें हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेज में भी आ गई है, करंट में भी आ गई है, तो सिंपल रेजिस्टेंस की भी हम निकाल सकते हैं, इन दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देंगे, क्योंकि इस केस में देखें ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड हो रही है, तो डिवीजन हो या मल्टीप्लीकेशन हो, हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या करें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर फाइंड करना है हमने, चूंकि तो हम क्या करेंगे, जो हमने वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली है और करंट की, उन दोनों को आपस में ऐड कर लें। तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर किसके इक्वल आ जाएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। तो वोल्टेज की क्या आई है 2%, जबकि करंट की क्या आई है हमारे पास, ये देखें 6%। 2% प्लस 6% क्या आ गया 8%। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, टोटल अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस आर। तो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकाली थी, हमने ये निकाली थी 6.2। हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकाली थी 6.2। इसके अंदर आप प्लस भी कर दें माइनस भी कर दें, हमारे पास 8% आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि इसमें अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं, तो प्लस माइनस किया 8%, ठीक है।
तो इसमें अब क्या हुआ कि 8%, अगर हम इस वैल्यू का 8% निकालना चाहें, यहां तक आपका बेसिकली आंसर आ चुका है कि हमने उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकाली और उसको इसमें ऐड कर दिया। अब सिंपल ये है कि अगर हम ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है यानी 8%, हम इसका निकालना चाहें 8% कि वो कितनी निकली है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 8% ऑफ 6.2 निकाल लेंगे, यानी 8% ऑफ R। 8% का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/100। 8% मतलब 8/100 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकाल लिया 6.2, तो ये हमने उसका 8% ऑफ R निकाल लिया, हमारे पास आ गया 0.5। तो 0.5 जो है हमारे पास टोटली जो आया है हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी 6.2 का, यानी कि हमारे पास 0.5 जो आया है वो हमारे पास क्या आया परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो उसको इस एक्चुअल वैल्यू में प्लस भी कर दें माइनस भी कर दें, तो इस तरह हम इसकी जो है वो फाइनल रिजल्ट के अंदर जो है वो टोटल अनसर्टेनिटी को असेसमेंट करते हैं।